हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एज अ टेस्ट आपको कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और आपने अगर मेरे चैप्टर पहले देखे हैं, डायरेक्शन के लेक्चर देखे हैं, तो आपको ये साथ साथ सॉल्व करने हैं और आप अपने स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस तरीके से ना ही आपने कभी डायरेक्शन पढ़ा होगा, ना ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते होंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको शैडो वाला पोर्शन करवा दिया जो सबसे टफ होता है, ठीक है, शैडो। फिर मैंने आपको डायरेक्शन फेसिंग वाला बता दिया। फिर मैंने आपको डायरेक्शन फेसिंग बताया बट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, और कितना डिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 टाइप हमने पढ़ लिए और इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी बेस पे आज मैंने क्वेश्चन दिए टेस्ट में। चलो इसको एक ही करके हम डिस्कस करेंगे। आपको भी साथ साथ करना है, वीडियो पॉज करके पहले खुद करना है, फिर मैं भी साथ साथ करवाऊंगा, ठीक है। पहले आपको खुद करना है। ये तीनों सेशन नहीं देखे, वो पहले तीनों सेशन देखे, देन इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आए। ये प्रैक्टिस करवाने का इंटेंशन हमारा ये है, एक तो आपको पेपर में आए हुए क्वेश्चन ये कैसे करने ये पता चल जाए, प्लस आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है उनमें से क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हम साथ साथ करवाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवा दूँ। तो आज की सेशन में मतलब 15-20 क्वेश्चन है जिसमें मैं ऑलमोस्ट हर टाइप लिया है जो आपने पढ़ा है, जो पेपर में आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिपीट कर दूं जो हमने अभी तक पढ़ा है। मैं बेसिक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, फिर मैं इस सेशन पे आता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहला सेशन पढ़ा, जो सेशन में हमने पढ़ा शैडो केस। ये बड़ी अच्छे से मैं डिटेल में समझा दिया। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा लेफ्ट राइट वाला। इसमें थोड़ी सी रिवीजन कर देता हूँ। जब आपको बोले कोई आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, आप नॉर्थ में नॉर्थ से आपको राइट टर्न लेना है, तो राइट कैसे लेते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज या अदरवाइज। आप देखो अपने आप को प्लॉट, आप इस साइड चल रहे हो, आपका राइट कहाँ होगा, इस साइड। तो राइट जब भी लिया जाए तो नॉर्थ से सीधा ईस्ट में आ जाता है, मतलब 90 डिग्री का राइट लेना है आपको, चाहे लेफ्ट टर्न लेना हो चाहे राइट लेना हो। तो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का। आपको कोई बोले कि 2 लेफ्ट लेने हैं, तो आपको पता है 2 लेफ्ट मतलब पहला लेफ्ट लूँगा तो नॉर्थ का लेफ्ट मैंने बोला, तो लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। पहला लेफ्ट लिया तो वेस्ट में पहुँच गया, फिर वेस्ट से लेफ्ट लिया तो साउथ में पहुँच गया। मतलब 2 लेफ्ट का मतलब 90। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है हमेशा अपोजिट में आ जाना। और 360 डिग्री का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में चले जाना। 360 का मतलब सेम में। जैसे मैं बोलता हूँ एक बंदे का फेस ईस्ट में है और 360 लेना, पहले 90 लिया तो साउथ में आ गया, फिर 90 लिया वेस्ट में आ गया, फिर 90 लिया नॉर्थ में, फिर 90 लिया वापस फेस ईस्ट में आ गया। मतलब 360 पे आपका फेस डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। वो कहाँ पे चेंज होगा, अगर वो बोलेगा 270, तो 270 पे क्या होगा, ईस्ट से पहले 90 180 पे आ गया वेस्ट पे, और यहाँ से 90 लिया तो 270 हो जाएगा, 180 और 90 270, तो वह कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ में। तो 360 पे नो चेंज और 180 पे अपोजिट। इसका मतलब 2 लेफ्ट या 2 राइट आए तो मेरा आंसर क्या आएगा, जैसे मैं बोलूँ पहले साउथ में, साउथ के बाद मान लो आपके 2 लेफ्ट लिए, बचे क्या 2 लेफ्ट, तो 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट से हो जाएगा, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। मैंने बोला साउथ के बाद आपके 4 लेफ्ट बच जाते हैं, तो 4 लेफ्ट का मतलब नो चेंज, साउथ का साउथ आ जाएगा। तो ये मैंने करवाया था आपको लेफ्ट राइट वाले। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था एंगल बेस। कैसे करवाया था मैंने, एंगल बेस। एंगल तो बिल्कुल शान था, जैसे आप चल रहे हो मान लो ईस्ट में, यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 मतलब पूरा लेफ्ट। लेफ्ट क्या होता है 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है उल्टा। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे उल्टी, और क्लॉकवाइज मतलब सीधी। यहाँ से चलते चलते अगर उल्टा घूमना तो लेफ्ट साइड में, और राइट क्लॉकवाइज तो राइट साइड में ऐसे घूमना है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमेशा 90 डिग्री बोला तो 90 जितना बोला। अगर 45 बोलेगा, मान लो यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट से आपको 45 डिग्री लेफ्ट लेना है। लेफ्ट तो ऊपर होगा मुझे पता है, या एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की साइड होगा। बट 45 लेना, आपको 90 नहीं लेना। 45 मतलब यहाँ से ऐसे चलना था, बट आपको 45 ऐसे घूम जाना है, तो अभी इस साइड आ जाएगा ये फेस, ठीक है। तो ऐसे आपका आएगा नहीं, बट क्वेश्चन में आ भी जाएगा तो उसको हम देख लेंगे। तो ये था, अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया था, हो सकता है बंदा एक पहले साउथ में है, साउथ से किस डायरेक्शन में चलना ये पूछे, आपको बोलेगा पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज चला, हो सकता है फिर 45 क्लॉकवाइज आ जाए, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाए, और आपको पूछे बताओ फाइनल फेस किस साइड होगा, मतलब फाइनल अभी साउथ से किस डायरेक्शन में आगे होगा। तो मैंने बोला था कि 90 जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तो ऐसे करो, पूरा क्लॉकवाइज अलग से प्लस करो और एंटी क्लॉकवाइज अलग से करो, दोनों का डिफरेंस निकालो और जो बड़ा है वो आ जाएगा। जैसे क्लॉकवाइज मान लो आ जाता है 270 और एंटी क्लॉकवाइज आता है आपका 90।
इसमें बड़ा क्या है, क्लॉकवाइज। दोनों का डिफरेंस कितना है, 180। 180 कौन सा, क्लॉकवाइज। इस तरह से तो यहाँ आप कैंसिल आउट कर लो, जैसे ये 90 क्लॉकवाइज 90 एंटी क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल हो गया। भाई कोई बंदा यहाँ से 90 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, फिर 90 क्लॉकवाइज आएगा, फिर वापस यही पे आ जाएगा। अब बचा क्या, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो दोनों को कर लो प्लस, सेम प्लस। 180 और 45 कितना होता है, 2 to 5 क्लॉकवाइज। अब आपको चलना है 2 to 5 क्लॉकवाइज। अब देखो कैसे चलना है, साउथ आपका ये है, आपका इस डायरेक्शन में हो, यहाँ से पहले आप चलो 180 चला कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो यहाँ से 180 क्लॉक चलोगे तो क्लॉकवाइज सीधा आ गया आप कहाँ, नॉर्थ में। मैंने बोला था ना 180 भी अपोजिट हो जाता है। 180 225 में से 180 तक आप अपोजिट में पहुँच गए क्लॉकवाइज। अब यहाँ से चलना आपको 45 और क्लॉकवाइज चलोगे तो 45 यहाँ पे आएगा बीच में, क्योंकि 90 चलोगे तो वो पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट था, ये भी समझा दिया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टाइप था वो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बेस। एक आपको डिस्टेंस निकालना हो, कितनी दूर जाके खड़ा है, प्लस आपको डायरेक्शन निकालनी हो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। पहले जो आप लेफ्ट राइट से डायरेक्शन निकाल रहे थे वो सीधा आंसर था कि फाइनल में वो किस साइड देख रहा है। अब ये इसका मतलब है कि मान लो यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ पे आ गया, तो आपको देखना है कि यहाँ से अब जो पहुँचा वो किस साइड है, यहाँ से किस साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड ईस्ट साउथ और ईस्ट साउथ इसका आंसर आएगा। बट आपको बोलो ये ईस्ट साइड इसका लास्ट फेस आया तो इसका फेस किस साइड है, उसका आंसर ईस्ट आएगा। बट किसके डायरेक्शन में कहाँ खड़ा है उसका आंसर अलग होता है। उसको निकालने का तरीका मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करा था। मैंने बोला था आपको क्या करना है, इस तरह से चीज़ें प्लॉट करनी है। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट वेस्ट। कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, यहाँ से कर लो, ईस्ट से कर लो, ईस्ट इसका राइट लिखो, साउथ साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ, ऐसे लिख लो। फिर जो जो उसने दिया, मान लो उसने बोला कि साउथ में 50 चला तो 50 लिख दो, फिर वेस्ट में 10 चला 10 लिख दो, फिर नॉर्थ में 50 चला 50 लिख दो। बताओ अब भी उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमेशा अपोजिट देखो। पहले ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, एक एक छोड़ के, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का। और 10 से दोनों में बड़ा कौन सा, बेस्ट, तो बेस्ट आ गया आपका 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0, 50 में 50, कुछ भी नहीं बचा। अब आपका फाइनल क्या बचा हुआ, सिर्फ बेस्ट। इसका मतलब स्टार्टिंग से वो 10 मीटर वेस्ट होगा, किलोमीटर तो किलोमीटर जो भी बचेगा। अगर वो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट बच जाता तो मैं साउथ वेस्ट निकाल लेता। तो ये क्वेश्चन में अभी आप समझ जाओगे। इसी को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आज का सेशन लिया आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायग्राम से भी कर सकते हो। चलो मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास जो टेस्ट आपके क्वेश्चन है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपने लिए दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, साथ साथ क्वेश्चन करने हैं, जो नहीं होता उसको देखना है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखना पूछा गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले में पूछा हुआ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, इस तरह से लिख लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो आपको कहीं से स्टार्ट कर लो, जैसे मैं ईस्ट से करता हूँ, ईस्ट से कर लेता हूँ, ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ। लिखने के बाद आपको जो दिया उसको एज इट इज़ नोट डाउन करते जाना है। जैसे ए वॉक करता है 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में कहाँ पे, ये यहाँ से चला कितना, 15 मीटर। फिर उसके बाद इसके आगे वो लेता है लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, आगे चलना, तो इसका आगे क्या आएगा, फिर से ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ का देखो राइट क्या है, ईस्ट, तो ईस्ट आ जाएगा, आगे चलते जाओगे। ठीक है, तो अब क्या लेफ्ट लिया, लेफ्ट मतलब पीछे, तो इसका लेफ्ट पीछे आ गया 10, तो कहाँ कितना चला वो 10। देन इसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट लेता है, इसका टर्न लेफ्ट फिर आगे आ गया, कितना चलता है 15 मीटर। और अब आपको निकालना था स्टार्टिंग से वो किस डायरेक्शन में है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अपोजिट से अपोजिट को डिफरेंस निकालना है। जैसे ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, एक छोड़ के देखो, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 0 हो गया। 0 और 15 का डिफरेंस कितना है, 10, और 10 कौन सा, वेस्ट वाला, जो बड़े वाला, दोनों में बड़ा कौन सा, ये। फिर दूसरे दोनों का डिफरेंस निकालना है, साउथ और नॉर्थ का डिफरेंस कितना है, 15 और 15 में डिफरेंस कितना है, 0, तो 0 आ गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो आंसर कौन सा आया, सिर्फ बचा मेरा 10 मीटर वेस्ट। मतलब आपको चाहिए था स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, वो है वेस्ट में। पहले का आंसर आ गया वेस्ट में, और कितनी दूर है वो तीसरे का आंसर। थर्ड का आंसर क्या है, हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो वो आ जाएगा 10 मीटर। ये दोनों का आंसर होगा एक ही साथ, इसी टाइप में दोनों का आंसर निकाल सकते हो।
अब आपको एक जो सेकंड पार्ट पूछा, इसमें क्या पूछा उसने, इसमें इसने पूछा है कि टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब भी उसका फेस किस साइड है। तो ये मेरे भाई मैंने आपको सेकंड वीडियो में बड़ी अच्छी और डिटेल के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे। आई थिंक ये आपके लिए बच्चे वाले क्वेश्चन होने चाहिए। सबसे पहले देखो उसका फेस नॉर्थ में है, फिर आगे लिख लो कितने लेफ्ट राइट लिए, पहले इसके लेफ्ट लिया, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट लिया, इसका मतलब 2 लेफ्ट, नॉर्थ में 2 लेफ्ट जोड़ने हैं। तो 2 लेफ्ट मैंने बोला था 2 लेफ्ट 2 राइट अपोजिट, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है भाई, साउथ होता है, साउथ। तो इसका आंसर आएगा आपका साउथ। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक वो आपको पूछ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में उसका फेस है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। दूसरा आपको पूछ सकता है अभी उसका फेस किस साइड है। अगर अभी वाला फेस पूछे तो सीधा शॉर्टकट लगाना आपको, लेफ्ट राइट जितने भी लिए। ये क्वेश्चन चाहे 4 लाइन को लिखते 5 लाइन का लिखते, जितने लेफ्ट राइट है वो करते। अगर एक लेफ्ट एक राइट आता, लेफ्ट राइट कट गया सेम रहता। अगर एक लेफ्ट 2 राइट आते, एक लेफ्ट से राइट कट गया, एक राइट लो, नॉर्थ में एक राइट ले लो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले के तीनों पार्ट हो गए, सेकंड देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। हाउ फर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। इन दोनों का आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा बना लो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कुछ भी बना लो आप, स्टार्टिंग से कुछ भी लिख लो आप, चाहे वेस्ट से स्टार्ट करके लिख लो, चाहे नॉर्थ से लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ चला वो, 20 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट लिख दो। अगर लेफ्ट राइट ना तो वो ज़्यादा आसान होता है। फिर आगे 10 मीटर साउथ, तो 10 मीटर साउथ लिख दो। फिर आगे 35 मीटर वेस्ट, तो 35 मीटर वेस्ट लिख दो। फिर उसके बाद 15 मीटर ईस्ट, तो 15 मीटर ईस्ट मतलब ईस्ट के आगे और लिख दो 15। और इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका अपोजिट में डिफरेंस निकालना है। साउथ वेस्ट का अपोजिट, नॉर्थ साउथ का अपोजिट का डिफरेंस 10 का, बट 10 कौन सा, साउथ वाला, ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना, देखो ईस्ट कितना टोटल 35 और वेस्ट भी 35, दोनों का डिफरेंस 0, तो 0 मतलब 0 रहने दो इसको। तो बचा क्या मेरा 10 मीटर टूवर्ड्स साउथ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ में खड़ा है। ये आ गया आपके पहले का आंसर। और दूसरा क्या, ये एक्चुअली मैंने एक बार वीडियो पहले बनाया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये इसलिए पहले ही यहाँ पे ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ना, टिक लगाए हुए हैं, ये इसलिए लगे हुए हैं, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इतना इजी नहीं होता वीडियो बनाने में, काफ़ी डिफिकल्ट आती है। कभी कभी आपको 2-2 3-3 बार वीडियो बनाना पड़ता है। तो 1 घंटे की वीडियो को मान के चलो कि 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो हमारे पास जब फ्री टाइम होता है तो हम स्पेशली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। तो अगर मैं थर्ड का आंसर पूछूँ तो 15 कितना आया, 10 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग से, तो साउथ। अब मैं दूसरे का आंसर निकाल रहा हूँ, तो दूसरे का आप इजीली इस क्वेश्चन में निकाल सकते हो। देखो लेफ्ट राइट हो तो फिर भी कुछ करना पड़ता है, इसमें तो बिल्कुल आसान है। लास्ट उसने जब ऐसे दिया ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ में मूव ले रहा है, सबसे लास्ट मूव किस साइड लिया उसने, ईस्ट में लिया ना, तो लास्ट का फेस भी ईस्ट की साइड ही होगा, इसमें करना ही कुछ नहीं है। अगर उसने बंदे का फेस पूछा है तो वो हमेशा क्या होता है, लास्ट अगर ईस्ट वेस्ट दे रखा है तो लास्ट फेस किस साइड है, ईस्ट, तो आंसर आ गया। अगर लेफ्ट राइट होता फिर भी मुझे कुछ करना पड़ता, बट इसमें तो सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पहले 3 वीडियो देखो, आपको कोई डाउट्स नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखो सेम जो 2 क्वेश्चन करे वही है, पहले में बताना स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। इसके 2 ही पार्ट है ना, 2 ही पार्ट है, दोनों पार्ट करने हैं आपको, ठीक है, इसके दोनों ही पार्ट करने हैं। और आपको बताना नहीं है कि कितनी दूर है, ये नहीं बताना है। चलो इसका ये डायरेक्शन वाला करवाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सबसे पहले क्या चला, 5 मीटर चलता है वो टूवर्ड्स साउथ, तो 5 मीटर साउथ 5 लिख दिया। देन उसके बाद राइट लेता है, साउथ का राइट आगे, चलो राइट हमेशा आगे, तो वेस्ट में चला होगा, कितना चला आगे 3। देन इसके बाद देखो, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से देखो लेफ्ट, ये आ गया लेफ्ट टर्न, कितना चलता है, एंड वॉक 5 मीटर, तो लेफ्ट पीछे मतलब लेफ्ट मतलब फिर पीछे आ गया, तो 5 चलता है। आपको पूछा गया था स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो पहले डायरेक्शन निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस, तो इनका ये 0-0 को लेने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या मेरा, एक साउथ बच जाएगा, एक वेस्ट बच जाएगा। आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जब अब इसमें पूछा नहीं, अगर पूछ लेता तो कैसे निकालते हैं आप देखो, जब भी पास पास वाले का डिफरेंस निकालना हो, अगर दूर दूर हो फिर तो आंसर आता है सीधे को दोनों का डिफरेंस। क्यों होता है ऐसा, मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, मुझे मान लो नॉर्थ और ईस्ट एक साथ है, देखो नॉर्थ ईस्ट इस साइड है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकलती है, यहाँ से और यहाँ से बीच की दूरी हमेशा आपको एक यहाँ से लाइन लेनी पड़ती है, वो क्या होती है हमेशा 90 के सामने एच, हाइपोटेन्यूज।
वो हमेशा दोनों के बीच का कैसे निकलेगा, इन दोनों का स्क्वायर करके और एडिशन करके। जैसे एच का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भी मैंने आपको समझाया था क्लास में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से देखो बचा क्या मेरा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब बिल्कुल पास पास वाले हैं, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इन बीच की दूरी हमेशा हाइपोटेन्यूज। जब पास पास होना आपको सीधा कैसे करना है, जब आपको डिस्टेंस इसमें नहीं पूछा, अगर आपको निकालना पड़े, इतना तो मुझे पता चलेगा आंसर क्या आएगा साउथ वेस्ट। पहले का आंसर क्या था साउथ वेस्ट, देखो साउथ वेस्ट है, हाँ पहले वाला इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। बट अगर दूरी पूछता तो कैसे निकालता, जब पास पास वाले बचे, जैसे साउथ बच गया 10 और 3 बच गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट पास पास होता है ना, तो इसमें हमेशा क्या करो, दोनों का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर लगा दो अंडर, ये आंसर होगा। 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, ये आ गया आपका 109 का 100। ठीक है, इसका 100 रिमूव नहीं होगा क्योंकि अंदर स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा नहीं था, और ये था 109 100 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर साउथ वेस्ट था, अगर डिस्टेंस पूछता ये आंसर होता। और अगला क्वेश्चन देखो, टू बर्ड्स विच डायरेक्शन इज फेसिंग नो, अभी उसका फेस किस साइड है, तो कैसे निकालना होता है। पहला देखो कहाँ पे है, वो पहला चला साउथ में, साउथ के बाद क्या लिया उसने, राइट, फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट, बस 2 ही टर्न लिया ना, एक राइट लिया, टर्न वॉक एंड हाँ लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट कट गया, आंसर क्या है साउथ। अगर उसका फेस पूछता तो आंसर सेम रहता क्योंकि लेफ्ट से राइट कट गया, साउथ आंसर। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो ये आंसर था साउथ वेस्ट। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। पहले में आपको बताना स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, दूसरे में आपको बताना कितनी दूर है, और थर्ड में बताना कितनी दूर किलोमीटर है, और दूसरे में बताना है उसका फेस किस साइड है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं खुद भी करवा रहा हूँ। बंदे का फेस निकालना तो लेफ्ट राइट वाला तरीका है, जोड़ देना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। और ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बंदा 4 किलोमीटर चला, लिख लो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। पहले 4 मीटर चला वो 2 बर्ड्स नॉर्थ, तो 4 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ के नीचे 4 लिख दिया। फिर उसने राइट टर्न लिया, तो राइट इसका हमेशा आगे होगा, तो ईस्ट पे चला होगा, फिर कितना 3। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप आपको डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 और 0 का डिफरेंस 4, तो नॉर्थ में 4 ही है, 4 ही लिखा हुआ है। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस 0, तो मतलब 3, तो 3 ही आ गया। जब नहीं दिया तो फिर तो बचे ही 2 हैं, जब आगे भी हो तो फिर डिफरेंस निकालो अल्टरनेट। अब 3 4, अब आपका जो आंसर आएगा स्टार्टिंग से वो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, दोनों आ रहे हैं। जब पास पास वाला हो तो आपको हमेशा कैसे निकालना होता है, इन दोनों नंबरों का स्क्वायर और ऊपर लगा दो अंडर, वो आएगा डिस्टेंस कितना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 25। जब भी अंडर बने तो अंदर हमेशा स्क्वायर बनाने हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है, मतलब 5 आ गया नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर क्या आ गया 5 मीटर, ये आंसर आएगा तीसरे का, ये वाला। और पहले का क्या है नॉर्थ, कौन सा नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट पहले वाला, ये आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। और इसका डायरेक्शन निकालना स्टार्टिंग से किस में, वो निकाल लेना। देखो नॉर्थ से क्या लिया उसने, एक राइट लिया, फिर उसके बाद एक ही राइट लिया ना, नॉर्थ के बाद एक ही राइट है, तो ठीक है नॉर्थ के बाद राइट ले लो। नॉर्थ का राइट कहाँ होता है, ये आपका ऊपर नॉर्थ है, इसका राइट कहाँ आ जाएगा ईस्ट में, तो ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है। चलो ये 4th क्वेश्चन हो गया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। हाँ एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन आपको पास पास वाला स्क्वायर करने पड़े, जैसे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर निकालना पड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक ये याद रख लेना 3 4 5। जब भी 3 और 4 बचेगा 2 के बीच में पास पास वाले में, तो आंसर हमेशा 5 होता है, ट्रिपलेट होता है। एक होता है आपका 5 12 13, जब 5 और 12 आ जाए तो बीच में जो बचेगा वो 13 होगा हमेशा, यही निकालना पड़ेगा आपको। और एक होता है 8 15 17, ये 3 ट्रिपलेट याद होना, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आता है। हाँ इसको ऐसे बना सकता है वो 3 4 5 को ना, इसी को याद होगा तो इसको ऐसे लिख देगा, 3 को लिख देगा 6, 4 को लिख देगा 8, 5 को लिख देगा 10, तो भी ट्रिपलेट है, कुछ नहीं कह रहा मैंने। 3 4 5 को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ये 6 8 दिया तो अगला क्या होगा भाई 10 होगा, क्योंकि 3 4 5 का तो बना ये। डायरेक्ट याद हो तो लिख सकते हो, नहीं है तो आपको ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर मुझे इसका ये वाला पार्ट निकाल लो, सेकंड वाला, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नो, अभी उसका फेस किस साइड है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के निकाल दो। पहले वो ईस्ट में चला, ईस्ट से आगे क्या लिया राइट, एक राइट,
फिर उसके बाद एक लेफ्ट, लेफ्ट राइट कट गया तो आंसर ईस्ट का ईस्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। भाई देखो ना, अगर ई चल रहा था पहले तो क्या लिया उसने, THEN लग, इसको देन कर लो TH, ठीक है। देन टेक्स अ राइट टर्न, एक राइट टर्न लेता है, फिर 60 मीटर चलता है, देन उसके बाद फिर से लेफ्ट लेता है और 60 चलता है। तो लेफ्ट राइट लेने से लेफ्ट राइट कट गया, बचा ईस्ट। अब पहले और तीसरे का आंसर मैं बताता हूँ। आपको लिखना है नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट के आगे साउथ, साउथ के आगे वेस्ट। अब देखो सबसे पहले वो क्या चला बंदा, 20 मीटर ईस्ट चला, तो ईस्ट के नीचे 20 लिख दो। फिर क्या चला वो, उसने उसके राइट लिया, तो राइट इसका हमेशा आगे होता है। कितना चला फिर वो, 60। देन इसके बाद क्या किया उसने, लेफ्ट लिया। लेफ्ट क्या होता है, इसके पीछे। तो मतलब अभी आप साउथ पे थे, साउथ से पीछे ईस्ट में आ गए, फिर कितना चला, 60। इसमें आपको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस निकालना अल्टरनेट। इसका अल्टरनेट का डिफरेंस क्या आएगा, 60 ही आएगा। 60 साउथ बचा, इसका अल्टरनेट का ईस्ट बचा 80, मतलब 80 ईस्ट बच गया और 60 साउथ बच गया। अब आपको पता है ईस्ट और साउथ जब साथ साथ के 20 की दूरी निकालनी हो तो हमेशा कैसे निकलेगी भाई, ये आपका ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो इसकी दूरी हमेशा ऐसे निकलेगी कि लाइन ड्रा करके जो 90 के सामने हमेशा एच होता है, हाइपोटेन्यूज, वो कैसे निकलता है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका आंसर क्या है पहले क्वेश्चन का, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ है, वो ईस्ट साउथ में, ईस्ट साउथ, इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। देखो साउथ ईस्ट है कहीं, हाँ पहले वाला आ गया साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट एक ही बात है, तो पहला इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको दूरी बतानी, दूरी कैसे निकलती है, मैंने बोला था जब भी पास पास वाला, अगर दूर दूर है, जैसे नॉर्थ और साउथ बचा होता तो दोनों के बीच का फ़र्क निकालता, जो भी फ़र्क निकलता और जो डिफरेंस के बाद जिसके साथ बड़ा नंबर होता है वही आंसर होता है। जैसे मान लो लास्ट में आपका बचता ईस्ट और साउथ में बच जाता 50, तो आंसर क्या आता, 80 में से 50 गया 30, और बड़ा कौन सा, ईस्ट, तो ईस्ट आता 30 ईस्ट। बट जब पास पास वाले बच जाए तो हमेशा आपको पाइथागोरस थ्योरम लानी। कैसे निकालना, आपको सीधा निकालना है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा परपेंडिकुलर बेस होगा, दोनों का स्क्वायर करके अंडरूट लगा दो, एच का स्क्वायर उधर जाके अंडरूट बनेगा। ये मैं आपको बेसिक में सिखाया था कि हमेशा आपको जब भी आपको बीच की दूरी निकालनी हो, आपको क्या करो, जब पास पास वाले आएंगे आपको दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना और अंडरूट लगा देना। 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट करना भी बताऊंगा अभी कैसे, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 80 मल्टीप्लाई 80, यही मतलब है 8 का स्क्वायर का। 2 जीरो आगे लास्ट पे, लास्ट वाले 8 मल्टीप्लाई 64, 6400 प्लस 60 का स्क्वायर 3600 ऊपर अंडर, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 0 0 6 4 10 का 1 6 3 9 और 1 10। और ये किसका स्क्वायर होता है, 00 का, क्योंकि 00 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई 100 तो अपने आप लास्ट में आएंगे 4 0 और 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये देखो 4 0 1, तो मतलब 100 का स्क्वायर अंडर कैंसिल आ गया, 100 साउथ ईस्ट, 100 साउथ ईस्ट मतलब 100 मीटर है, ये आंसर आ गया 100 मीटर। और किस में है वो, साउथ ईस्ट में, और किस में है वो, साउथ ईस्ट में। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गए। अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, एक यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते इस पॉइंट के बाद। आप अगर पाइथागोरस नहीं लगाना चाहते तो मैंने आपको 3 ट्रिपलेट बताया, याद कर लेना। जैसे 3 4 5 वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा आपका। जब भी आपका पास पास वाला आ जाएगा ना फिर दिक्कत होगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट पास है तो दोनों में हमेशा यही लगाना पड़ेगा, साउथ वेस्ट पास है तो ये आएगा, ईस्ट साउथ पास है तो ये लगाना, ठीक है। अगर आपके पास 3 4 आ गया तो 5 ही आपको हर क्वेश्चन में लास्ट वाला नंबर ही निकालना होता है। अब 3 को क्या लिख दिया आप देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके, मैंने बोला था 3 को देखो 60 बना दिया, इसको 20 से कर दिया 60 लिख दिया, और 4 को भी 20 से करके 80 लिख दिया, ठीक है 80, और इसको भी फिर 20 से करना पड़ेगा, कितना आएगा 100। अगर आपको 3 4 5 याद है तो 3 4 5 को वो जैसे मर्जी लिख सकता है, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो 20 से किया तो एक को 60 लिखा हुआ है और एक को 80 लिखा, दोनों दिए थे, तो तीसरा बड़े वाला हमेशा क्या आएगा 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 मीटर साउथ ईस्ट। और इसका क्या आ जाएगा बी वाले का, जो भी आपको सीधा निकालना है डायरेक्शन, ये भी मैंने आपको निकाल के बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं आगे। 6 में आपको कुछ नहीं करना, फेस निकालना है, ठीक है, शेडो वाला क्वेश्चन है। हिंट देता हूँ, आयुषी, ठीक है, आयुष सा डैड, आयुष ये देखता है द शेडो ऑफ हिज अंकल, उसके जो अंकल की शेडो है वाज टू इज राइट। आयुष ने देखा कि वो आयुष के राइट में पड़ रही है, उसके जो अंकल की शेडो है वो आयुष के राइट में है, तो मतलब राइट में किसके, आयुष में, आयुष आ जाएगा। और टाइम कौन सा देख लो, इवनिंग का टाइम है तो वेस्ट आएगा। प्लस कौन सा है, किस साइड पड़ रही है, राइट, तो राइट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आयुष का निकल जाएगा। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। पूछा किसका है, विच डायरेक्शन वाज हिज अंकल फेसिंग टू, अंकल का फेस किस साइड है,
तो आयुष का जो भी निकलेगा उसका अपोजिट होगा अंकल का। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इसके बाद बेसिक क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लोगे। अभी एक बंदा चल रहा है, फेस किस साइड है, वेस्ट में, और आपको निकालना क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, उसका फेस किस साइड है। तो सीधा निकालने का तरीका बताया था, पहले वेस्ट आ जाएगा, उसके बाद देख लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको ऐड करते जाओ। 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज, तो 45 क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 क्या है, सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, सेम मतलब जैसे पहले चला वैसे ही, तो फिर से 180 क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। फिर 270 डिग्री लेता है वो किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, 270 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देन 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, फिर 135 लेता है वो किसमें, क्लॉकवाइज में। आगे पूछा अब उसका फेस किस साइड होगा, तो मैंने आपको बोला था आप एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, यहाँ तो आप क्लॉकवाइज पूरे ऐड कर लो, क्लॉकवाइज को सबको ऐड करो और एंटी क्लॉकवाइज ऐड करो, दोनों में डिफरेंस निकालो, जो बड़ा वो उसके साथ लिख दो, वो उसका फेस आ जाएगा कि कितना डिग्री टर्न करना है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे आप देखो ये क्लॉकवाइज, ये 135 क्लॉकवाइज, ये 185 क्लॉकवाइज, सबको अलग से कर लो, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ से कर लो, ये क्लॉकवाइज 180 से एंटी क्लॉकवाइज 180 कट गया, बट बचा कितना बीच में से, 90 एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से बच जाएगा क्योंकि 90 ज़्यादा है। अब देखो 45 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, लेकिन तो भी 45 एंटी क्लॉकवाइज बच जाएगा। अब 40 एंटी क्लॉकवाइज 135 क्लॉकवाइज, 35 में से 40 डिफरेंस हो जाएगा, बचेगा 90, और बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो आंसर आ गया क्लॉकवाइज। इसका मतलब अब आपको बेस्ट के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। बेस्ट कहाँ होता है, इस साइड, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे चलता है, वैसे क्लॉकवाइज में से ऐसे चलती क्लॉक, तो 90 डिग्री मतलब नॉर्थ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। तो ये मैंने आई थिंक आपको बड़ी अच्छे से डिस्कस करा था, यही पूछा था ना, नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, नॉर्थ आंसर आ गया। दूसरा क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज नो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस साइड है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस साइड में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से निकालने के लिए आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ऐसे बोल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये 8th का हमने पढ़ लिया, एक्चुअली इसका आंसर है, ऊपर वाले का आंसर क्या आ गया, नॉर्थ, ये इसका आंसर है, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो अगर ये समझ नहीं आया तो आप क्या करना, क्लॉकवाइज के अलग से ऐड करना, एंटी क्लॉकवाइज अलग से करना, दोनों के बीच का फर्क डिफरेंस निकालना, और जो नंबर बड़ा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो बड़ा उसके साथ लगा देना, फिर बेस्ट के साथ वही कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नो, तो फेस निकालना है, फिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी घूम रहा है, तो अगर आपको फेस निकालना है तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज काट देना, जो भी बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझाया, ये आप कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है, खुद कर लेना। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्या बोल रहा है, मोहन इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मोहन नॉर्थ में, जब देखो सबसे पहले पढ़ो कि उसने पूछा क्या, मुझे पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस साइड में खड़ा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से निकालने के लिए हमेशा कैसे बनता है, देखो सबसे पहले क्या गया, मोहन ने चलना स्टार्ट करा टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में चला, कितना चला, 10 मीटर, एंड ही टेक्स राइट टर्न, फिर यहाँ से राइट लिया मतलब आगे आगे होगा, कितना चला, 3 किलोमीटर, मीटर में बात हो रही, मीटर, एंड अगेन ही टेक्स राइट, फिर से राइट लिया, फिर आगे आगे होगा, कितना चला, 14 मीटर। देन हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितनी दूर खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में कितनी दूर खड़ा है, वो यही तरीका होता है निकालने का। तो अब आप सबसे पहले अल्टरनेट देखो, नॉर्थ का अल्टरनेट साउथ, नॉर्थ साउथ का डिफरेंस कितना है, 4, तो 4 मतलब दोनों का डिफरेंस 4, बट 4 कौन सा आएगा, वो आएगा बड़े वाला, बड़ा क्या है, साउथ वाला, तो साउथ 14 बड़ा है ना 10 से, तो 14 बड़ा, तो ये 4 आ जाएगा। अब आपका बचा क्या, इसका डिफरेंस तो 4 3 ही है, इसका मतलब ईस्ट बच गया 3 और साउथ बच गया 4। तो आपको पता है जब पास पास वाला निकालना हो तो फिर डिस्टेंस कैसे निकलता है, अगर मैं बोलूँ किस डायरेक्शन में है तो आंसर तो ईस्ट साउथ आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, बट कितनी दूर है, तो वो पास पास वाला क्या बचा, 3 और 4, तो 3 और 4 का आपको मैंने ट्रिपलेट भी बता दिया, ये 3 है 4, ईस्ट साउथ का ट्रिपलेट निकाला, 3 4 का बचा गया 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5 ईस्ट साउथ। मैंने बताया था ना, जब भी 3 4 आ जाए तो आंसर 5 होता है, जब भी 5 आ जाए, 5 बार आ जाए आंसर 13 होता है, 8 15 आ जाए आंसर 17 होता है,
तो इसी को मल्टीप्लाई करके कुछ और भी लिख सकता, जैसे वो 100 वाला था। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी कि हमारा इंटेंशन क्या था, कि आपको हमने जो डायरेक्शन करवाए, जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है, LDC तक क्वेश्चन में आए हुए हैं। जो 12th बेस पे होता है ना LDC, SSC अच्छे लेवल का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद आपके 4th क्लास में कुछ क्वेश्चन थे, मैंने सबका मिक्सअप करके आपको एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन देके आपको 20-25 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें फीडबैक दें, और जो क्वेश्चन आपको दिया वो करके बताएं कि उसके आंसर क्या हो गए, और लाइक करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए टाइम निकाल के अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और अभी हमारे पेड बैच चल रहे हैं, उसमें हम लोग मतलब टाइम निकाल के आपके लिए पढ़ा रहे हैं। हम आपको डेली के एक सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। सिर्फ आपका संडे ऑफ रहेगा, ठीक है, संडे ऑफ रहेगा, और सैटरडे संडे, बाकी 5 दिन में आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।